जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल डेली डाइजेस्ट। और आपका स्वागत है हनुमान चालीसा मिनी सीरीज एपिसोड नंबर 5 में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने हनुमान चालीसा का चौपाई का 13 से लेकर 16 तक का अर्थ और गहन अर्थ समझे थे, जो जहां भक्ति, मित्रता और सच्चे नेतृत्व का अद्भुत संदेश छिपा था। और आज के हम एपिसोड में हनुमान चालीसा का चौपाई 17 से लेकर 20 तक का गहन अर्थ समझेंगे, और जो कि हमारे दैनिक जीवन में उसका महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें हैं उससे सीख को प्राप्त करके अपने आगे की ओर बढ़ेंगे। और जो कि जहाँ छिपा है सेवा, समर्पण और पराक्रम की प्रेरणा देती है। तो चलिए चलते हैं आगे की चौपाई की ओर। हमारा पहला चौपाई है युग सहत जोजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। तो यहाँ के इस चौपाई का अर्थ हुआ, हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल गए थे, जो कि युगों युगों तक बहुत दूर था। मतलब हनुमान जी फल समान समझ के सूर्य को ही निगल गए, जो कि कभी युग में कभी संभव था ही नहीं। वो हनुमान जी अपना पराक्रम से समझ को वो निकल गए सूर्य को। यह चौपाई हमें यह बताती है कि जब आत्मविश्वास और जिज्ञासा साथ हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो दोस्तों, हनुमान जी का यह बाल रूप हमें सिखाता है, जिसमें सीखने की ललक ज्यादा होती है, जिसमें सीखने की ललक होती है, यही महानता की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ये चौपाई की अर्थ जो हम लोग समझे हैं। चलिए चलते हैं आगे चौपाई की ओर। हमारे आगे का चौपाई है प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जल लांगे अचरज नाही। हनुमान जी श्री राम की अंगूठी मुख में रखकर और समुद्र पार कर लिया, जो कि उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। इस चौपाई का अर्थ यह हुआ, जो हनुमान जी श्री राम जी का अंगूठी मुख में रख के और समुद्र को पार कर लिए, जो कि उनके लिए आश्चर्य की बात थे ही नहीं। तो यह चौपाई दर्शाती है कि जब किसी कार्य में विश्वास और आशीर्वाद जुड़ जाता है तो कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं और आसान हो जाते हैं। हनुमान जी के यह साहस हमें सिखाता है कि आस्था हमें उद्देश्य के साथ हो तो कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हमें आगे की चौपाई की ओर। हमारा अगला चौपाई है दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुभूत तुम्हारे तेते। दुनिया के सारी कठिनाई कार्य हनुमान जी के कृपा से सरल हो जाता है। यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, दुनिया की जितनी से जितनी भारी से भारी कठिनाई कार्य हो, तो हनुमान जी की कृपा से वह सरल हो जाता है। तो यह चौपाई हमें यह सिखाती है, यह बताती है कि सच्ची श्रद्धा हर कठिनाई को आसान बना देती है। ये चौपाई हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा या भक्ति आप में है तो हर कठिनाई कार्य को आसान बना देती है। तो जो हनुमान जी की भक्ति हमें विश्वास दिलाती है। भगवान का नाम लेने से हर काम में, हर बाधा में सरल रास्ता मिलती है, राह मिलती है। यदि आपकी भगवान की सच्चे और श्रद्धाभाव से भक्ति करते हैं तो हर एक बाधा में आपको राह मिलेगी, राह नजर आएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हमारे इस एपिसोड का आखिरी चौपाई और की ओर। जो हमारा आखिरी चौपाई है, राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा तू पैसारे। तो इसका अर्थ हुआ, हनुमान जी श्री राम के द्वार के रक्षक है, उनकी अनुमति बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं पा सकता है। यानी कि इस अर्थ का मतलब ये हुआ कि हनुमान जी है श्री राम के द्वार के रक्षक है, और प्रभु श्री राम के बिना आप उनके द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उनके बिना, अनुमति के बिना। तो यह चौपाई हमें यह सिखाती है, यह बताती है कि हमें सेवा और समर्पण सर्वोच्चम रूप दिखाती है। यदि हम अपने हनुमान जी के पास पूरी सच्ची सेवा और समर्पण का सर्वोच्चम
सर्वोच्च पद दिखाती है। हनुमान जी देख हनुमान जी से सीखते हैं कि हनुमान जी से सीखते हैं कि जब हम अपनी निष्ठा किसी उद्देश्य में समर्पित कर देते हैं तो हमें दिव्य शक्ति आशीर्वाद मिलती है। दोस्तों ये थी हमारी आखिरी चौपाई की आखिरी अर्थ का मीनिंग जो हम लोग समझे हैं, बातें की हैं। दोस्तों अगर आपको इन चारों चौपाई में से कोई एक चौपाई को अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करें, और आपको इस चौपाई में से सीखने को क्या मिली है जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो अपने जीवन में आपको अप्लाई कीजिएगा, यानी कि अनुग्रहण कीजिएगा। तो जरूर शेयर करें हमसे और और कमेंट भी करें। तो दोस्तों ये रहा हनुमान चालीसा की चौपाई 17 से 20 की, जहां हमने इसका व्याख्या की है और गहन अर्थ समझे हैं, जहां साहस, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम अगले एपिसोड लाए तो आप तक आसानी से पहुंचे, बिना किसी देर लगते हुए, बिना किसी रुकावट के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान, जय श्री राम।